रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपन ये सेट संख्या हो जाती है 76 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 12/9/2023 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने आज के 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताओ में से कौन सा कथन सत्य हो जाएंगे, ये आपको बताना 1 2 3 4 में से। तो चलिएगा बताते हैं कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कहता है कि संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा से मंजूरी दे दी, बिल्कुल सही। दूसरा वाला कहता है कि यह अधिनियम भारतीय अधिकारों को खुले समुद्र में समुद्री डकैत के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही। तीसरा कहता है कि यह विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे समुद्र पर लागू होता है जो भारत के समुद्र तट से 500 समुद्री मील से ऊपर है, ये गलत हो जाएगा। चौथा वाला कहता है कि अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जहाज विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है, बिल्कुल करता है, ये भी सही है। नहीं, तीसरा छोड़ के सभी सही हैं। तो ये कौन से वाले विकल्प में है, तो ये तीसरा वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है। तो कितने समय तक बना रह सकता है, तो ये 6 महीने। दो का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो बताओ कहाँ पर होता है सबसे बड़ा ऊंट मेले का आयोजन। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आयोजन पुष्कर राजस्थान में होता है। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वह एक 5 दिवसीय वार्षिक मेला होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन है। तो मोहन वीणा के जो आविष्कारक है वो पंडित विश्व मोहन भट्ट हो जाते हैं। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न कि मुल्क राज आनंद डॉट डॉट के लेखक हैं। तो बताओ ये किसके लेखक हैं, मुल्क राज आनंद। तो ये अनटचेबल के लेखक हो जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूती ए हिंद कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी माना जाता है। तो बताओ तूती ए हिंद के रूप में किसे जाना जाता है। 6 का आंसर आपको बताना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रिसोर है और इन्हें कव्वाली का जनक भी कहते हैं। तो इनका नाम हो जाता है आमिर खुसरो। 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि नीला हरा शैवाल एनावीना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है। तो बताइए कौन सा संबंध बनाता है। 7 का आंसर आपको देना है, तो यह सहजीवी संबंध बनाता है। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 है, कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा प्रतिरोध और वोल्टता के बीच एक गणितीय संबंध दर्शाता है। तो ये कौन दर्शाता है। 18 का आंसर आपको बताना। 18 के दो ऑप्शन आपके सामने ये रहे। दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 8 के दो ऑप्शन ये रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज साइमन ओम। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 है कि डॉट डॉट का बलाती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि वल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है जैसे दावतें या उत्सव। तो बताओ बल्ती नृत्य का संबंध कौन से राज्य से हो जाएगा। 9 का आंसर आपको देना है, तो ये इसका संबंध हो जाता है उत्तराखंड से। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे।
तो बताओ कौन से देश के संविधान से ये मौलिक कर्तव्य लिए गए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लिए गए जापान से। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। तो बताओ कौन से राज्य ने की थी 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। 11 का आंसर आपको देना है, तो ये की थी महाराष्ट्र ने। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कि जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है। तो बताओ ये किसका विशेष रूप है जेट प्रवाह। 12 का आंसर आपको देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूविक्षेपी पवनें। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो बताओ पिछले कितने वर्षों में निकले। 13 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये पिछले 10 वर्षों में निकले हैं। 13 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 14 नंबर का प्रश्न है कि एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो एक व्यावसायिक बैंक का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है करेंसी नोट और सिक्का जारी करना। 14 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 15 का आंसर आपको बताना है। 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण हो जाएगा राज्य स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। 16 नंबर का प्रश्न है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था। तो बताओ कहाँ पर बना हुआ ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो ये झारखंड राज्य में बना हुआ है। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ी की पहचान कीजिएगा। तो एक तरफ दिए गए हैं स्थानांतरित कृषि और नाम और संबंधित राज्य। तो बताओ में से कौन सही है। 17 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कुरबा ये पंजाब में होती है स्थानांतरित कृषि, ये सही है, बाकी के सभी गलत हैं। 17 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली। तो बताओ किसे मिली थी ये पंडिता की उपाधि। 18 का आंसर आपको बताना है, तो ये मिली थी रमाबाई सरस्वती को। 18 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कर्नाटक की रानी मचैया को कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बताओ इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। 19 का राइट आंसर आपको बताना है। पुरस्कार तो पद्मश्री मिला है, इन्होंने कौन से नृत्य को अच्छा बनाया हुआ है। 19 का आंसर आपको बताना है। 19 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 19 के दो ऑप्शन ये रहे, तो इन्होंने उत्तमाट के लिए इन्हें मिला था पद्मश्री पुरस्कार। 19 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के श्री डोमार सिंह कुंवर को नाट्य नाच में उनके योगदान के लिए 2023 में से सम्मानित किया गया। तो बताओ इन्हें कौन सा सम्मान मिला है। 20 का आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके लिए उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था 2023 में। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित हैं। तो बताओ कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वांचल में स्थित हो जाती हैं। 21 का आंसर आपको देना है। तो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये पूर्वांचल में स्थित हैं। 21 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा द्वारा तैयार की गई थी। तो बताओ ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी। 22 का आंसर आपको देना है। तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार की गई थी। 22 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया। तो बताओ क्या कहा गया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को कहा गया वंदे मातरम आंदोलन। 23 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि मिडनाइट चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है। तो बताओ इसे किसके द्वारा लिखा गया है मिडनाइट चिल्ड्रन को। 24 का आंसर आपको बताना है। तो इसे सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो बताओ किसने की है तीसरी बार मेजबानी मार्च 2023 में। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मेजबानी की अपने प्यारे देश भारत ने। 25 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।